Our next topic is first law of motion. First law of motion. So students, अभी तक हमने पढ़ा कि मोशन जो वर्ड है अभी तक सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड रहा है फिजिक्स में सभी साइंटिस्ट के लिए, ग्रेट फिलोसफर्स के लिए। तो एरिस्टोटल ने भी एक अपनी फिलॉसफी लेकर आए थे मोशन को लेकर, बट उनका जो था उन्होंने जो प्रूफ किया था उसको रॉन्ग बताया किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एरिस्टोटल को रॉन्ग बताया था कि उन्होंने मोशन को अलग अलग तरीके से जब प्रूफ करना हो तो वो अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाए, जिसको कि आगे गैलीलियो ने प्रूफ किया था। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशन को प्रूफ किया था इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फॉर्म्स। किस तरीके से प्रूफ किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रिक्शनलेस बॉडी पे। फ्रिक्शनलेस बॉडी के साथ, फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनलेस बॉडी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो। फ्रिक्शन नहीं होता है मतलब फ्रिक्शन का वर्ड ही हमने अभी तक पढ़ा है कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, जो मोशन को रोके उसे वो होता है फ्रिक्शनलेस बॉडी। तो गैलीलियो ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो फ्रिक्शनलेस बॉडी पे किया था। तो उन्होंने क्या किया, ये इंक्लाइन प्लेन है, मार्बल उन्होंने इस तरीके से रोल कराया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो मार्बल इस इंक्लाइन प्लेन से रोल करना स्टार्ट हुआ था, इस हाइट से दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर सेम हाइट उन्होंने उस मार्बल ने अटेन की, और यहाँ से जब उसने चलना स्टार्ट किया, रोल करना स्टार्ट किया, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज होती गई। बट जैसे जैसे मार्बल ने क्लाइंब करना स्टार्ट किया, वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। बट उसने सेम हाइट यहाँ पर भी अपोजिट इंक्लिनेशन पे अटेन किया। दूसरी बार में उन्होंने क्या किया, ये जो इंक्लिनेशन था, इन्होंने इंक्लिनेशन लेफ्ट साइड का थोड़ा कम कर दिया और दोबारा से उन्होंने मार्बल को रोल कराया इस हाइट से, और मार्बल रोल करता करता दोबारा से सेम हाइट तक तो गिराया गया था। थर्ड टाइम में उन्होंने क्या किया कि ये जो इंक्लिनेशन था लेफ्ट साइड का उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, इंक्लिनेशन 0 कर दिया, और फिर से उन्होंने वो मार्बल रोल कराया। इंक्लिनेशन एकदम 0 कर दिया, वो एकदम लेवल सरफेस पर बना दिया। अब जब दूसरा एलिवेशन उनका बिल्कुल लेवल सरफेस पर है, और फिर से जब उन्होंने मार्बल को रोल कराया, तो मार्बल में अच्छी खासी वेलोसिटी होती है जब वो किसी इंक्लाइन प्लेन से गिरता है, तो उसने एक अच्छी वेलोसिटी अटेन की। अब उसी वेलोसिटी के साथ तो उन्होंने देखा कि इसी वेलोसिटी के साथ वो मार्बल फर्दर रोल करता जाएगा जब तक उसको कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रोकेगा, ठीक है, या फिर उसके सामने कोई फ्रिक्शन सरफेस नहीं आ जाएगा, तब तक वो मार्बल फॉरएवर मूव करता रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैलीलियो ने क्या स्टेट किया कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स मेंटेन देयर कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम, कि जितने भी फोर्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। तो ये गैलीलियो ने स्टेट किया था, ठीक है। इसके बाद तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर इस मार्बल पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये मार्बल हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अटेन करता रहेगा वो हाइट जहाँ से इसको गिराया गया है। जब तक उसको वो हाइट नहीं मिल जाएगी तब तक ये मार्बल फर्दर मूव करता रहेगा। बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो, ठीक है, या आप रन कर रहे हो, तो हमारे साथ एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को रेस्ट पे ला पाते हैं, अपनी बॉडी को रोक पाते हैं।
ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मोशन ऑलवेज मोशन में ही रहे, उसके साथ एक अनबैलेंस्ड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो ये पोस्टुलेट और एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैलीलियो ने अपनी बात प्रूफ की थी। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया कि गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारा पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये जब हमने तीनों चीज़ें देखी कि जब उसने इंक्लाइनेशन 0 कर दिया तो क्या हुआ, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन दिस केस आर 0। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था, 0 था। इट thus suggests that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble। कि net force क्या 0 नहीं हुआ। In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force। हमारी जो practical life है उस situation में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई force act ना करे, कोई unbalanced force act ना करे, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन जो सरफेस होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी स्टॉप होती है, रुकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्टिंग करता है अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। Thus in practice the marble stop after traveling some distance। इसीलिए जो मार्बल फर्दर मूव रोल कर रहा था इंक्लाइन प्लेन की तरफ से, वो आगे जाके थोड़ी देर में रुक जाएगा, आगे जाके कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट ऑन टॉप ऑफ द प्लेन। इस इफेक्ट को, फ्रिक्शनल फोर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है कब, जब हम यूज़ करें कोई स्मूथ मार्बल को या स्मूथ प्लेन को। ठीक है, जब हम इनको यूज़ करेंगे तो थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है फ्रिक्शनल फोर्स को।